आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त आपके सामने एक ख़बर लेकर आया हूं और वो ख़बर दरअसल एक मदरसे से जुड़ी हुई है और वो मदरसा मौजूद है दिल्ली के मेहरोली इलाके में औलिया मस्जिद के पास। इमाम अहमद रज़ा के नाम से वो जो है मदरसा है और बरेली में आला हज़रत की जो दरगाह है वहाँ से इस मदरसे का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हज़रत मन्नानी मियाँ साहब जो हैं बरेली शरीफ के तर्जुमान भी रहे हैं दरगाह आला हज़रत के। तो उन्होंने ही 2005 में इस मदरसे की नींव रखी थी और ये जगह उनको अलॉट की गई थी, लेकिन बीच में एक कुछ मसलेहात ऐसे पैदा हुए जिससे मदरसा जो है वो बीच में रोकना पड़ा और कुछ मसाइल वहाँ पर कुछ पैदा हुए जिनको अब सुलझा लिया गया है। और अब एक मीटिंग जो है यहाँ पर रखी गई थी मदरसे के अंदर, ताकि मदरसे को किस तरीके से इसको जारी और सारी रखा जा सके और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर दीनी तालीम के साथ असरी तालीम, दुनियावी तालीम भी दी जा सके, उसके क्या इंतज़ामात रहेंगे, किस तरीके से ये सारा मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ पर एक मीटिंग की गई और इस मीटिंग में आपको बताते चलें तमाम लोग मौजूद रहे, इलाके के कुछ लोग, ज़िम्मेदार लोग मौजूद रहे और जो मदारिस से जुड़े हुए लोग हैं जैसे हज़रत मन्नानी मियाँ साहब थे और जो एडवोकेट हैं इसके मदरसे के, जो इस सारा मामला देखते हैं लीगल तरीके से, वो मौजूद थे यहाँ पर। और मदरसे के जो सदर हैं मोहम्मद असलम अंसारी साहब, वो मौजूद थे जो मदरसे के अंदर बच्चों को तालीम हासिल कराते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं। सैयद हैदर अली साहब वो मौजूद रहे। आपको बताते चलें इसमें एक ख़ास बात ये रही कि महाराष्ट्र से कैबिनेट मंत्री हाजी फरहत शेख साहब यहाँ पर मौजूद रहे, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई साहब मौजूद रहे और खुसूसी तौर पर जो है यहाँ पर दरगाह आला हज़रत के जो खलीफा हैं हज़रत मौलाना शाकिर नूरी साहब क़िबला वो मौजूद रहे यहाँ पर। और तमाम अक़ीदतमंद लोगों की जो है एक महफ़िल यहाँ पर सजी और आपस में जो इख्तिलाफ़ थे वो ख़त्म किए गए और दुआओं और नजराना अक़ीदत पेश किया गया। क्या कुछ कहा यहाँ पर आए सभी मेहमानों ने और ज़िम्मेदार जो मदारिस के हैं तमाम लोगों ने क्या कहा है मदरसे को लेकर के, कितनी ज़रूरत है मौजूदा वक्त में मदरसों को कायम और दायम रखने के लिए जो मौजूदा वक्त के हालात चल रहे हैं। इसमें आप पूरी वीडियो को देखिए और इसमें सुनिए क्या कुछ कहा यहाँ तमाम लोगों ने। आए आप तशरीफ़ लेकर आए, क्या रहा पूरा मामला, क्या पैगाम देना चाहेंगे, मदरसे की किस तरीके से जो है शुरुआत रहेगी, क्या कुछ रहा ख़ास? मैं मेहरोली के तमाम बाशिंदों को और यहाँ के तमाम रहने वालों को, उसमें खुसूसन जनाब हमारे भाई असलम अंसारी साहब को और उनके तमाम जुमला रफ़क़ा को मुबारकबादियाँ देता हूँ कि हुजूर आला हज़रत का ये गुलशन जिस तरीके से पहले से चमकता था और भी आने वाले दिनों में यूँ ही चमकता और दमकता रहे। और जो वादे हमारे असलम भाई ने और हम लोगों ने सब ने मिल के किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस वादों की पास रखने की हमें और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ ही साथ ये गुलशन वो गुलशन है जहाँ से इल्म का कोश की सैराबियाँ होंगी और यहाँ के आस पास के लोग, दूर दराज के लोग इल्म की बरकतों से माला माल होकर अहले मोहल्ले को खूब खुशियाँ अता करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपना फ़ज़ल करम फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए, हुजूर आला हज़रत का फैज़ान जारी कर दे और यहाँ से खूब असलम भाई और उनके तमाम रफ़क़ा के ज़रिए से इल्म का फैज़ान बढ़ता रहे। और इसमें हम लोग शामिल हुए, बहुत मुसरत हुई। हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला की दावत पर यहाँ पर आए, असलम भाई की दावत पर यहाँ पर आए और हमारे साथ जनाब हाजी अरफात शेख साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं इन तमाम लोगों का मुबारक के साथ मुबारकबादियाँ देता हूँ और यहाँ के रहने वालों को खुसूसन मुबारक देता हूँ। ये इल्म का गुलशन यूँ ही आप चमकाते रहें, अल्लाह आपके घरों को चमकाता रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से मौजूदा वक्त में मदारिस को लेकर के मामला बने हुए, कितनी ज़रूरत है इस तरीके की गौर फिक्र करने की? मैं बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज मैं यहाँ आकर जब देखा, हमारे हज़रत से मुलाकात करने का मौका मिला, ख़ास तौर पर मुफ्ती मंसूर ज़ियाई साहब ने कहा कि एक बहुत पुराना मदरसा है जिस मदरसे का हम विज़िट करने जा रहे हैं और यहाँ पे आए, मगरिब की नमाज़ हमने अदा की। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सुन्नियत का डंका बजना चाहिए पूरी दुनिया में, देश में, हर जगह पे हर बच्चा को अपने जो इल्म से इल्म की दौलत मिलनी चाहिए। और जिसके लिए मैं आज खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़े ओहदे पे हूँ,
जिस तरीके से जो भी ज़रूरत पड़ती है इंशाल्लाह ताला सरकार के ओर से, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, हम बिल्कुल उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े इंशाल्लाह ताला हम आउट ऑफ वे जाके इनकी मदद करेंगे। आपस में सब इत्तेफाक रखना चाहिए, सब इतना ही चीज़ है कि और राइट इल्म जिस तरीके से जा रही है, हर चीज़ें अभी कंप्यूटराइज ज़माना हो गया और कंप्यूटराइज ज़माने के हिसाब से हमारे मदरसों के अंदर भी वो पढ़ाइयाँ होनी चाहिए। जैसे केंद्र सरकार की जब योजना आई, जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना तो पता चला कि जब मैं आयोग अपलियादारी करके से महाराष्ट्र में हमने मुहिम निकाली, वहाँ जब जाके देखा तो केंद्र सरकार की एक मदरसा फ़ंड करके यूनियन आया हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो 2.5 लाख का फ़ंड दिया जाता है। तो ऐसे कलेक्टर से बात करके, सरकारी यंत्रणा से बात करके वो भी हमको मिलना चाहिए, जिसके लोग जाते ही नहीं, रजिस्टर करवाते ही नहीं, अपनी बताते नहीं, तो वो बेंच लेने के लिए, कलर के लिए, कंप्यूटर्स लेने के लिए वो सारी चीज़ें होती। तो साथ साथ दीन के साथ दुनिया दोनों सारी चीज़ें जुड़नी चाहिए ताकि हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश बोले। जब पढ़ लिख के जब आलिम कारी तो बन जाता है, लेकिन जब किसी कंट्री में जब जाता है, जब वही हमारी सुन्नियत का डंका बजाना है, हमारे नबी का डंका बजाना है, तो उस वक्त पे उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आज मुफ्ती मंजूर जियाई साहब ने पूरी इल्म ली, पढ़ाई ली, आज इंग्लिश के अंदर भी माहिर है, हिंदी में माहिर है, मराठी में माहिर है, कई लैंग्वेज जो जानते हैं। और वो जब लैंग्वेज जब जानते तब जाके टेलीविज़न पे जब बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात अच्छे तरीके से रख पाते। तो हमारा हर आलिम, हमारा हर बच्चा उस तरीके से पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, जिसके लिए जो कोई भी जिस तरीके की मदद लगी हर चीज़ से। ये हाजी अराफत शेख एक ग़ुलाम बोलकर, एक सुन्नियत का ग़ुलाम बोलकर मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। और आज जिन हज़रत ने जो दुआ करी, अल्लाह उनकी दुआ को, अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत का टाइम है, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह उनकी उम्र दराज़ी अता फ़रमाए, अल्लाह उनको इज़्ज़त से, शोहरत से, दौलत से, उनके इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए। मैं भी सिलसिले वाला हूँ। मेरे वालिद पीरानी पीर गौसम दस्तगीर के परपोते ने मेरे वालिद को खिलाफत से नवाजा। देहू रोड पूना के अंदर उनकी मज़ार पाक है। और शरीयत के ऊपर भी तो हम गौर कर ही रहे, लेकिन ये हाजी अराफत शेख शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान की तालीमात लेता है। कई साल से हमारे पीर मखमली के गोद में बैठकर ये तालीमात ली और कई ऐसी चीज़ें हमने भी लिखी जो सूफ़ीज़म पे। सूफ़ीज़म क्या है? ये देश और दुनिया पे जब जब आफतें आई तो इस देश को संतों ने और सूफियों ने संभाला। हमने इस देश को बाबर की निगाह से कभी भी नहीं देखा, हमने इस देश को सरकार गरीब नवाज़ की निगाह से देखा। हम सरकार गरीब नवाज़ की निगाह से जब इस देश को देखेंगे, अमन, शांति, मोहब्बत ही पूरे देश और दुनिया में नज़र आएगी। तो हम इतना ही यहीं इस इलाके में, इस शहर के अंदर एक पैगाम देखो कि इस देश को सरकार गरीब नवाज़ की निगाह से देखो तो ये देश बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। हर बातें अच्छी समझ में आएगी, नेगेटिविटी दूर जाएगी और पॉजिटिव सारी चीज़ें आएगी और उससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। यही कहकर जब कभी भी मुंबई शहर में आए तो ये ज़रूर सोच के आना कि हम किसी नेता के घर पे नहीं जा रहे, हम हमारे एक सुन्नियत के एक बेटे के घर पे आ रहे और ये बेटे के घर पे ज़रूर आए। मैं दावत देने के लिए आया हूँ। ज़रूर ये हाजी अराफत शेख आपके साथ ज़रूर रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे का ऐसा हाल का खून मेरी रगों में बहता है। आज मैं इतना खुश हूँ यहाँ कि ये आप हजरात आए। ज़ियाई साहब जो मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, ये बेहतरीन आशिक़ आला हज़रत, बल्कि खलीफा दरगाह आला हज़रत है। और आशिक़ आला हज़रत मिनिस्टर साहब जो तशरीफ़ लाए अरफात शेख साहब, ये भी बहुत अच्छे आदमी। बरेली शरीफ के जो माशाल्लाह रहने वाले मोहम्मद असलम, ये सब ये इदारा है, अल्लाह का फजल करम है ये इदारा। और इदारा जो है ये यहाँ पर रोशनी फैलाएगा, इल्म जो है रोशनी है, इससे फ़ायदा होगा यहाँ के मोहल्ले। और असलम साहब भी आखिरत इनकी चमक जाएगी। बेहतरीन काम किया इन्होंने, ये काम करा। कोई पैसा रुपया लेकर के ऊपर नहीं जाएगा, ये अच्छे काम इंशाल्लाह जाएंगे। अब मैं जो खिताब कर रहा हूँ, मैं खुद गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के लोग मोहब्बत से असलम भाई को मजबूत करें। असलम मजबूत है तो इदारा मजबूत है। और सैयद हैदर अली साहब हैं और लोग जितने भी अहबाब जमा हुए सबके लिए दुआ करते हैं। आला की खुशी में शामिल हो गए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और काम करते रहिए। हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। ये मिनिस्टर साहब आ गए बम्बई से, ये सब लोग अच्छा है। ये सब आला हज़रत का करम है कि हम सबको जोड़ रहे हैं और हम लोग अच्छा काम की अपील आपसे करते हैं। असलम भाई, क्या जो मदरसा है किस तरीके से आज जो मीटिंग रही, क्या तय पाया? ये मदरसा तो 2000 मतलब 2005 से शुरू हुआ था
और हमने मन्नानी मियाँ ने मिल के इसको शुरू किया था और बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें आ गईं जो इसमें काफ़ी उलझनें हो गई पैदा, तो इस वजह से ये बंद हो गया। अब हम इसको दोबारा चालू करने जा रहे हैं, इसलिए ये मीटिंग रखी गई है और इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके से इसको कामयाब करने की कोशिश की जाए। अच्छा, मौजूदा वक्त में कितनी ज़रूरत है दीनी तालीम के साथ असरी तालीम की भी, दुनियावी तालीम की भी, किस तरीके से जो है दी जाएगी, यहाँ पर कैसे चलाया जाएगा? अब इसके लिए अब सब लोग हम आगे और एक मीटिंग करेंगे जिसमें कि हम दीनी तालीम उसके साथ साथ दुनियावी तालीम उसकी कोशिश की जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे बढ़ाया जाए। उस तरीके से हम लोगों की सोच है कि दोनों तालीम दी जाए। यहाँ कंप्यूटर का भी बनाया जाएगा, जैसे जैसे लोगों का ताउन मिलेगा वैसे वैसे इसको कोशिश करेंगे और हम अपनी तरफ से भी इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो है मतलब कितने बच्चों को तालीम देने की जो है अब शुरुआत होगी, अब जो भी बच्चे आएंगे 10-20 अभी शुरू हो जाएगा, बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे जो है इसको मैनेज करने की जो बात कही गई अब सारी कमेटी कैसे इसको मैनेज करेगी, सारी जिम्मेदारियां ली हैं। कुछ अब मियाँ ने भी अपने ऊपर कुछ जिम्मेवारी ली है कि भाई हम भी उसमें अब देखेंगे, तो इसलिए हम सब लोग उसको मिल के आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक वक्फ बोर्ड का भी मामला बताया जाता है कि कुछ आपस में भी इख्तिलाफात हैं। वक्फ बोर्ड का है, मामला क्या- कुछ ये मामला थोड़ी क्या बहुत है ये, तो इसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है। बाकी जो होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, पहले भी था तो वो भी ख़त्म हो गया था। और कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से मौजूदा वक्त में हालात हैं मदारिस को लेकर के, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर के, सरकार का एक रवैया आप देख रहे होंगे, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे माहौल में किस तरीके से बचा करके रखें इन चीज़ों को? देखिए, मैं तो इसमें अब ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ भी कि भाई क्या है मौजूदा हालात, क्या होंगे आगे, पर हमारी तो कोशिश ये है कि हम इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से हर उसमें कोशिश कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। सैयद साहब, क्या रहा पूरा मीटिंग में और किस तरीके से जो है मदारिस ये चलेगा, क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, ली गई हैं, कैसे रहेगा ये पूरा मामला? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती ज़ियाई साहब तशरीफ़ फरमा थे, मंजूर ज़ियाई साहब और हाजी अरफात शेख साहब कैबिनेट मंत्री, बीजेपी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ान शहज़ादा आला हज़रत के सामने, और तमाम हाज़रीन यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ की पब्लिक मौजूद थी, यहाँ के सुन्नी मुसलमान मौजूद थे। हमारे आली जनाब मोहम्मद असलम साहब जो इस इदारे के सदर हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी इन लोगों ने सौंपी है कि इदारे को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इसमें अच्छी तालीम दी जाए, दुनियावी तालीम का भी निज़ाम रखा जाए, कंप्यूटर का निज़ाम रखा जाए, बच्चों को असरी तालीम से आरास्ता किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से इदारा जो है हिफ्ज़ व क़िरात और प्राइमरी शोबे का जो है रवां दवा है, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में अब ये जदीद साइंस का भी अहतमाम किया जाएगा। और इदारे में जो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग की कमी है, तो इंशाअल्लाह रहमान बिल्डिंग को भी बनाया जाएगा, संवारा जाएगा, और सारी जिम्मेदारियां हमारे अली जनाब मोहम्मद असलम साहब सदर साहब को इन लोगों ने सौंपी है कि आप इदारे को चलाएं, बेहतर से बेहतर तालीम बनाएं और तालीमी निज़ाम बना करके, और हमें सौंपा गया है कि उलमा और असातिज़ा यहाँ के मुदर्रिसीन जो मास्टर पढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह, उनका बूदोबाश, खाने पीने का, बच्चों का निज़ाम, ये सारी जिम्मेदारियाँ हमें सौंपी गई है। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह ताला बखैर आफ़ियत के साथ बहुस्न खूबी मुझे अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से इस इदारे से जुड़ा हूँ, और जब तक ज़िंदगी रहेगी मेरी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जोड़े रखे, दीन का काम हो, सुन्नियत का काम हो, मसलक आला हज़रत का फ़रोग़ हो, और इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पाए, हमारे बाद भी अहले सुन्नत वल जमात का ये क़िला कायम रहे, और यहाँ से मसलक आला हज़रत के का फ़रोग़ हो, दीन का काम हो, शरीयत मुतहरा पे अमल करने वाले पैरास्ता आरास्ता व पैरास्ता बच्चे यहाँ से निकलें, ताकि कौम की, मिल्लत की जो गंदगी है हमारी कौम में, उस कौम की गंदगी को दूर करें, नफ़रतों को दूर करें। देश का जो माहौल आज देख रहे हैं आप, इस देश के माहौल को बदलें, अच्छी ताज़ा अच्छी ताज़गी लाएँ और अच्छे तरीके से जो है कौम व मिल्लत की नुमाइंदगी करें। अल्लाह की बारगाह मेरी दिल दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल में और इस मीटिंग में जो भी बातें तय हुई हैं, अल्लाह उस पर सबको कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। किसी तरीके का जो इख्तिलाफात की जो है खबरें आती रहती हैं, जी। आपस में कुछ इख्तिलाफ है,
किसी चीज़ को लेकर के, वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? उसको हमारे यहाँ इख्तलाफात जैसे मुकदमात चल रहे थे तो मुकदमात अल्हम्दुलिल्लाह हल हुए। 17-18 मुकदमे थे मदरसे पे, वो हल हुए। और हमारे बड़े भाई असलम भाई साहब मौजूद हैं, इन्होंने ही सारे मामलात हल कराए, तय कराए। अभी भी दो मुकदमे मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, तो उसकी भी पैरवी की जा रही है। अच्छे वकील रख करके, वकला की जमात, ये हमारे सना साहब मौजूद हैं, अभी यही मजलिस में थे, और 2-3 और वकला लोग हैं, तो वो अच्छे तरीके से जो है कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जो इख्तलाफी मसाइल जो आपसी थे, जैसे अवाम में और उलमा में, और यहाँ के हज़रत मौलाना मन्नार रज़ा ख़ान साहब क़िबला के ऊपर एलिगेशंस वगैरह जो लगे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से भी बरी हुए और वो लोग मुआफ़ी भी मांगे हैं। और उन लोगों ने कहा कि हज़रत हमसे गलती हुई है, गलती की माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कर देता है तो हम तो इंसान हैं, और फिर वो शहज़ादे आला हज़रत हैं, उन्होंने माफ़ी अता फ़रमाई, सबको माफ़ किया है। और उन्होंने ये सबसे अपील की है, गुजारिश की है कि आप हजरात जो है, मेरी उम्र हो चुकी है, अब आप हजरात इख्तलाफी मसाइल छोड़ें और इदारे को फ़रोग़ दें, इदारे को चलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तलाफात जो थे थोड़े बहुत, वो भी ख़त्म हो गए। और जो कानूनी मामलात हैं वो कानून से हल किया जाएगा, कोर्ट का मामला है वो कोर्ट से हल होगा। इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब आपको खुशखबरी दी जाएगी कि वो भी मामलात हल होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारी इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक शाम टीवी की जो कोशिशें हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।